दोस्तों, हम इंसानों को बदबू या दुर्गंध बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और अपने शरीर की बदबू की बात करें तो वो तो हमें जरा से भी पसंद नहीं आती है ना दोस्तों। और हम कई तरह के परफ्यूम और इत्र वगैरह लगाते रहते हैं ताकि पसीने से निकलने वाली बदबू किसी की नाक में ना जाए और हम भी एकदम ताजा महसूस करें। लेकिन पसीना हमारे लिए कोई हानिकारक चीज नहीं है क्योंकि हम इंसानों के लिए ये नेचुरल है। पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि क्या होगा अगर हमारे शरीर से पसीना निकलना ही बंद हो जाए? दोस्तों, पसीने की बात की जाए तो आमतौर पर आपने ये जरूर नोटिस किया होगा कि ज्यादातर ये पसीना हमारे आर्मपिट यानी कि बगलों से काफी जल्दी और काफी ज्यादा मात्रा में निकलता है। हमारे आर्मपिट में लगभग 30 लाख स्वेट ग्लैंड्स यानी कि पसीने की ग्रंथियां होती है जो औसतन एक दिन में लगभग 14 लीटर तक लिक्विड निकालती है। दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये पसीना हमारे लिए एक मुसीबत है तो आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि सच्चाई तो यह है कि ये पसीना हमारी जिंदगी और हमारे शरीर के लिए बहुत बड़ी जरूरत है, जिसके बिना शायद हमें कई सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए इसके बारे में और डिटेल में जानते हैं कि अगर हमारे शरीर से पसीना निकलना बंद हो जाए तो क्या क्या हो सकते हैं। हमारा स्वेट यानी पसीना हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने में और कूलिंग प्रोसेस में शरीर से कुछ अनवांटेड मटेरियल्स को बाहर निकालने में काफी अहम भूमिका निभाता है। और जब कभी भी हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है तो ये पसीना हमारे त्वचा के छोटे छोटे छिद्रों से निकलकर एवोपरेट होकर कूलिंग के दौरान हमारे बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल करता है। अगर आपके शरीर से पसीना आना बंद हो जाए या आपको कभी पसीना ही ना आए तो समझ लीजिए कि आपका बॉडी टेम्परेचर एकदम से गड़बड़ा जाएगा। और जब कभी आपकी बॉडी हीटअप होने लगेगी तो आपको दूसरे तरीके जैसे कि आइस बाथ वगैरह से ही अपने बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल करना पड़ेगा। दोस्तों, जब भी शरीर का टेम्परेचर बढ़ने लगता है तो हमारे ब्रेन में मौजूद हाइपोथैलेमस एरिया के रिसेप्टर्स हमारे स्वेट ग्लैंड्स को सिग्नल भेजते हैं, जिसके रिस्पॉन्स में स्वेट ग्लैंड्स कूलिंग प्रोसेस शुरू कर देते हैं। पर दोस्तों, कुछ लोगों में ये पसीना या तो बिल्कुल भी नहीं निकलता या फिर उनके कूलिंग प्रोसेस में गड़बड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से ये पसीना उनके बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाता। इस कंडीशन को आमतौर पर एनहाइड्रोसिस या हाइपोहाइड्रोसिस कहते हैं, जहां शरीर में मौजूद स्वेट ग्लैंड सही ढंग से काम नहीं कर पाते। एनहाइड्रोसिस डिसऑर्डर से ग्रस्त लोगों के लिए नॉर्मल टेम्परेचर भी खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि इस दौरान ओवरहीटिंग और हीट स्ट्रोक्स की वजह से जान जाने का भी खतरा रहता है। ऐसे लोगों को अपने आम जिंदगी में कई कंडीशंस में काफी सावधान और सतर्क रहना पड़ता है, जिससे उनकी बॉडी ओवरहीट ना हो जाए। इसके अलावा बुखार के समय ऐसे लोगों को अपने शरीर को अलग तरीके से नॉर्मल करना पड़ता है, क्योंकि बिना पसीने के इनकी बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल नहीं हो पाती। आमतौर पर ये एनहाइड्रोसिस कंडीशन स्किन डिसऑर्डर जैसे कि रेडिएशन एंड इन्फेक्शन, नर्व डैमेज और कुछ डिजीज जैसे कि फेब्रिज डिजीज की वजह से होती है, जिसके दुष्प्रभावों की वजह से हमारे स्वेट ग्लैंड्स डैमेज होने लगते हैं। और स्वेट ग्लैंड्स डैमेज होने से हीट क्रैम्प्स, हीट स्ट्रोक्स जैसे घातक समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, जिसकी वजह से मांसपेशियों में अकड़न, नौसिया और जान जाने का भी खतरा बना रहता है। वेल दोस्तों, अब अगर आप ये सोच रहे हो कि ये पसीना काफी बदबूदार और दुर्गंध वाला होता है तो आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि असलियत में तो हमारे पसीने में ना तो कोई जीवाणु होता है और ना ही कोई दुर्गंध होती है। हमारा पसीना वाटर, सोडियम, यूरिया, अमोनिया और कुछ अन्य चीजों से मिलकर बना होता है। हमारे शरीर में दो प्रकार के स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, एपोक्राइन ग्लैंड और इक्राइन ग्लैंड। एपोक्राइन ग्लैंड से निकलने वाला पसीना जब हमारे आर्मपिट्स में मौजूद बैक्टीरिया से मिलता है तो स्मेल आना शुरू हो जाता है, और वहीं इक्राइन ग्लैंड से निकलने वाला पसीना किसी भी बैक्टीरिया से इंटरेक्ट नहीं करता और किसी भी प्रकार की कोई दुर्गंध नहीं निकलती। आमतौर पर एनहाइड्रोसिस कंडीशन को रोक पाना बेहद मुश्किल होता है, पर कुछ टेस्ट जैसे कि एक्सोन रिफ्लेक्स, थर्मोरेगुलेटरी स्वेट टेस्ट के जरिए डॉक्टर्स इस कंडीशन का पता लगा पाते हैं और इसको रोकने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, इस टॉपिक में आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और ऐसे ही नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।